कीपिंग क्वाइट मतलब शांति रखो, शांत रहो। पैब्लो नेरुदा ने लिखी है इस पोयम को। सबसे पहले बात कर लेते हैं समरी की, क्या कहानी है और क्या कहा जा रहा है इस पोयम में। टू कीप स्किल, शांत रहिए। द पोएट wants us to keep still till the count up to 12। कभी हम लोगों से कहता है शांत रहो जब तक 12 ना बज जाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि इस समय, लेट अस नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते। He asked us to stop moving our arms even for 1 second। वो हमसे कहता है वो हमसे कहता है कि हमें अपने हाथों को 1 सेकंड के लिए हिलाना नहीं चाहिए। द रेयर मूवमेंट, रेयर मतलब जो क्षण बहुत कम आते हैं, बहुत कम आने वाले क्षण। लेट देयर बी नो रश और हरी फॉर अ सेकेंड। आइए 1 सेकंड के लिए न तो भीड़ हो, न ही लोग जल्दबाजी में हो। इंजन्स एंड अदर मशीन्स मस्ट स्टॉप फॉर अ मोमेंट। गाड़ियों के इंजन को बंद कर दिया जाए 1 सेकंड के लिए, मशीनों को न चलाया जाए 1 सेकंड के लिए। इट वुड बी अ रेयर मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये इंसान के जीवन में, इंसान के इतिहास में एक बहुत ही कम आने वाला क्षण होगा। Then all of us shall enjoy the sudden strangeness of the rare moving together। फिर हम सब लोग एंजॉय कर सकेंगे अचानक से आए हुए इस विचित्र मूवमेंट को। पोजीशन ऑफ द सी, समुद्र की दशा। द पोएट wants that the fisherman would not harm the whale in the cold sea of polar regions। कवि ये चाहता है कि जो मछुआरे हैं वो उत्तरी ध्रुव, समुद्र का जो ठंडा एरिया है उत्तरी ध्रुव, वहाँ पर जाकर के व्हेल मछली को नुकसान ना पहुँचाए। इवन द मैन गेटिंग सॉल्ट विद हिज ओन हैंड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स। यहाँ तक जो लोग नमक बटोरते हैं, यहाँ तक जो लोग नमक बटोरते हैं, उन्हें अपने हाथों को सुरक्षित रखना चाहिए। स्टॉपेज ऑफ वॉर्स, ऑल काइंड्स ऑफ वॉर मस्ट बी स्टॉप एट वंस। सभी प्रकार के युद्ध को एक समय पे रोक देना चाहिए। द ग्रीन वॉर्स फॉर एग्जाम्पल, द ग्रीन वॉर्स फॉर एग्जाम्पल द वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट। और जो हरियाली के प्रति वॉर है, जैसे कि वातावरण के प्रति जो वॉर चल रही है, वॉर विद पॉइजनस गैसेज, जहरीली गैसों के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, वॉर विद फायर आर्म्स मस्ट बी स्टॉप नाउ। और जो फायर आर्म्स, जो बंदूकों से युद्ध चल रहा है, इन सबको रोक देना चाहिए। इन सच वॉर victory is meaningless as no survivors are left after the war is over। ये सभी युद्ध जो है वो बेमतलब के हैं, क्योंकि इन वॉर्स के बाद, युद्ध के बाद तो कोई बचेगा ही नहीं। पीपल इन देयर बेस्ट, लोग जो अपनी सबसे अच्छी मुद्रा में हैं। इसकी का फाइटिंग एंड वैगिंग वॉर्स, झगड़े और युद्ध के बजाय पीपल शुड कम आउट इन देयर बेस्ट ड्रेसेज। लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बाहर आना चाहिए। दे मस्ट गो आउट फॉर वॉक विद देयर ब्रदर्स। उन्हें अपने भाइयों के साथ में बाहर निकल के घूमना फिरना चाहिए। दे मस्ट हैव अबाउट अंडर द शैगी ट्रीज।
उन्हें छायादार पेड़ों के नीचे घूमना चाहिए एंड एंजॉय डूइंग नथिंग, और कुछ ना करने का आनंद लेना चाहिए। नॉट टोटल इनएक्टिविटी, पूरी तरह से आलसी नहीं होना। द पोएट डज नॉट वांट दैट वी शुड कंफ्यूज स्किलनेस विद टोटल इनएक्टिविटी। कभी ये कहता है कि भाई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, स्किलनेस थोड़ी देर रोकने में, टोटल इनएक्टिविटी और पूरी तरह से आलसी होने में। डूइंग नथिंग एट ऑल वुड अमाउंट टू डेथ, कुछ न करने का मतलब तो है मृत्यु। द पोएट हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ, और कभी का मृत्यु के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है। वी थिंक दैट लाइफ इज टू मूव अबाउट, हम सोचते हैं कि जीवन का मतलब है आगे बढ़ना। वी शुड नॉट बी ऑलवेज ऑन मूव, लेकिन हमें हमेशा तो आगे नहीं बढ़ना है ना। फॉर अ वाइल वी शुड ऑल्सो टेक रेस्ट, कुछ समय के लिए तो हमें आराम भी करना पड़ेगा। लॉन्ग साइलेंस, अ लॉन्ग साइलेंस कैन डू अस अ लॉट ऑफ गुड, लंबी चुप्पी हमारे लिए बहुत अच्छा कर सकती है। Men become sad when they fail to understand themselves, लोग दुखी होते हैं जब वे अपने आप को समझ नहीं पाते। They feel helpless, वे असहाय महसूस करते हैं। When they threaten themselves with death, जब वे मौत से डर जाते हैं। A long silence can soothe our feelings and help us in removing this sadness, अगर हम लंबी चुप्पी ले लेंगे तो ये हमारी सहायता करेगा दुख को दूर करने में। एग्जाम्पल, द पोएट गिव्स एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द आइडिया, कवि ने अपने विचार को बताने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। दैट स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, कि शांत रहने का मतलब पूरी तरह से आलसी होना नहीं है। द अर्थ कैन टीच अस अ लेसन, ये धरती भी हमको एक पाठ पढ़ाती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, द अर्थ रिमेन्स अलाइव, धरती फिर से जिंदा हो जाती है। पोएट से रिक्वायरमेंट, कवि की आवश्यकता। द पोएट रिक्वायर्स अस टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट 12, कवि कहता है कि भैया देखो 12 तक जब मैं गिनूंगा तो आप चुप हो जाइएगा, देन ही विल गो, फिर वो चला जाता है। क्लियर? तो समरी समझ में आ गई। समरी में कुछ नहीं बताया गया। कभी ये कहता है कि भैया देखो 1 सेकंड के लिए शांत हो जाओगे ना तो ये जो गाड़ियों का शोरगुल है ये भी शांत हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएंगे गाड़ियों के, प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है ना, हमारे देश में हरियाली आएगी, लोगों को वेल मछली को नुकसान नहीं, मछुआरे वेल मछली को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, है ना। और जो हमें सत्तर तरह की परेशानी है ना, दुख है ना, टेंशन है ना, अगर हम 1 सेकंड के लिए शांत हो जाएंगे तो 1 सेकंड के लिए दुख, परेशानी, टेंशन भी दूर हो जाएगा और हमें सोचने का मौका मिलेगा आखिर हमें करना क्या है, ठीक है ना। कभी कहते हैं भैया चुप होने को बोल रहा हूँ, मरने को नहीं बोल रहा हूँ। चुप होने का मतलब आलसी हो जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप आलसी हो जाओगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करने का मतलब होता है मृत्यु। क्लियर? तो कभी कहते हैं मैं 12 तक गिनूंगा और फिर आप शांत हो जाना, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार इस धरती के चेहरे पर, लेट अस नॉट स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, आइए किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। एक बार इस पूरी धरती पर आइए किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए आइए चुप हो जाते हैं, एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं हिलाते। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस नॉट स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, सेज द पोएट व्हाई, आइए किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। कभी ऐसा कहता है क्यों? Let us not speaking any language, says the poet, because he wants to be keep quiet. He wants to be keep quiet. Clear? पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। What should we not do for a second? We should not do anything for a second. हमें 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। Clear? थर्ड क्वेश्चन, What do you understand by the face of the earth? The face of the earth means the whole universe, the world, पूरा संसार। क्लियर?
सेकंड पैराग्राफ, एक वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये बहुत ही रोचक क्षण होगा। विदाउट रश, भीड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स की आवाज़ें नहीं होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन अ सगिंग स्क्रैंजिंगस, और बहुत ही विचित्र सी दशा होगी। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज इट रिफर्स? इट मीन्स टोटल पीस, कीप क्वाइट। क्लियर? What would be the movement like? The movement would be like an exotic movement. What can exotic imply? Exotic का मतलब क्या है? Exotic means full of excitement. Exotic means full of excitement. Third paragraph. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मछुआरों को ठंडे समुद्र में वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो लोग नमक बटोर रहे हैं, वो लुक एट हिज हर्ट्स हैंड, उन्हें अपने घायल हाथों की देखभाल करनी चाहिए। क्लियर? अपने हाथों को घायल होने से बचाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू? फिशरमैन को क्या नहीं करना चाहिए? द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स इन कोल्ड सी। क्लियर? सेकेंड, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू? द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड टेक केयर ऑफ देयर हर्ट हैंड्स। Would take care of their hurts hand. What moment is the poet talking of? The poet is talking about the exotic movement. The poet is talking about the exotic movement. Fourth paragraph. Perhaps the earth teaches, शायद ये घर के हमें सिखाती है, as when everything seemed dead, जब सब कुछ लगता है खत्म हो गया, and later proved to be alive, फिर से ये घर की जिंदा हो जाती है। Now, I will count up to 12. अब मैं 12 तक गिनूंगा, and you keep quiet and I will go. आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। What lesson does the earth teaches? ये घर के हमें क्या सिखाती है? The earth teaches us never lose hope. घर की सिखाती है कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नेवर लूज होप। क्लियर? सेकेंड, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड? द अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। थर्ड, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू? द पोएट आस्क अस टू कीप क्वाइट। द पोएट आस्क अस टू कीप क्वाइट। Single idea. In keeping quiet, the poet demands the necessity of quiet introspection. Keeping quiet poem में कभी ये मांग करता है कि पूरी शांति की आवश्यकता है। Man's action, his rush and hurry have already caused much chaos and trouble in the world. इंसान के जो कर्म है, भीड़ है, जल्दबाजी में हर कोई है, इससे बहुत ज़्यादा शोरगुल और परेशानियां विश्व में हो रही हैं। Now it is time when he should take a pause. अब वो समय आ गया है जब उसे विश्राम लेना चाहिए, पॉज करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। He should do self introspection. उसे अपनी स्वयं की जांच पड़ताल करनी चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल एक्टिविटी। चुप रहने का मतलब, शांत रहने का मतलब आलसी होना तो नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प अस इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग। जब हम शांत होंगे, जब हम चुप रहेंगे, तो हमें सहायता मिलेगी एक दूसरे को समझने में, इंसानियत को समझने में। क्लियर है? चलो अपने शब्दों में बताते हैं सेंट्रल आइडिया आपको। तो अगर हम होते तो लिखते,
The central idea of the poem, Keeping Quiet, composed by कौन है कवि इसके? Pablo Neruda. Pablo Neruda. Is that the poet demanded everyone to keep quiet for few moments. We should not talk in any language because the action of human being created a lot of problem into the universe. It is the time to keep quiet for some time so that we can remove our sorrow, so that we can think about the problem of this universe, so that we can understand each other. Clear? तो ये पूरी पोयम यानी कि सारे के सारे स्ट्रैक्स और सैंकल आइडिया ये आपको करके लाना होगा। क्लियर है? हो जाएगा कल तक?